नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। राशिफल के लिए शिवानी जी के पास आपको लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये 1 या 1.5 मिनट का जो सत्संग है, ये आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल सकता है। इसी इसको जीवन में उतार देते, क्योंकि मेरा विषय ये है। मैं जानकार इस विषय का हूं गुरु महाराज जी की दया से। मैं चर्चा करता हूं ज्ञान की। ज्ञान क्या है, उस आनंद के साथ कैसे कनेक्टिविटी हो, ज्ञान यह है। उस आनंद को अनुभव कैसे करें, आनंद को भीतर में जाने कैसे, ज्ञान यह है। ज्ञान बूंद का सागर से मिलन है। जब आप गुरु महाराज जी की दया से उस युक्ति को, उस ज्ञान को पालोगे ना, तो जैसे बूंद ने जो ही सागर को स्पर्श किया, वो सागर हो गई, अब बूंद नहीं रही। आप सारे सागर का अनुभव कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा नहीं, सारे सागर का। वो बूंद सारा सागर बन गई है। जब आप उस ज्ञान को जान लोगे, उस अनुभव को कर लोगे ना, तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। उस आनंद का अनुभव होगा। ज्ञान यह है जो असंभव को संभव बना देता है घट के भीतर, और यही गुरु महाराज जी की कृपा है। सदगुरु महाराज की शरणागत रहते हुए ज्ञान का भजन करो। गुरु महाराज जी के प्रति श्रद्धा रखो। छल कपट ज्ञान को नहीं समझ सकता, ना ज्ञान का अनुभव। छल कपट से दूर बालक का हृदय रखो, परिपूर्ण समर्पण रखो, सेवा करो, सत्संग करो और सुमिरन करो। ज्ञान भीतर में प्रस्फुटित होगा और पल्लवित होगा। ओम नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूं आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 20 अप्रैल 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पाऊं उससे पहले आज का पंचांग। बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया, विक्रम संवत 2083, बैसाख मास की 7 प्रविष्टि, संवत 1948, चैत्र 30, तदनुसार सोमवार 20 अप्रैल 2026। श्रद्धकालीन तिथि तृतीया, तिथि का समाप्ति काल सुबह 7:27। अगली तिथि चतुर्थी होगी। श्रद्धकालीन योग सौभाग्य योग, योग का समाप्ति काल शाम 4:11। अगला योग शोभन योग होगा। श्रद्धकालीन कर्ण गरकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 7:27। अगला कर्ण वनीच कर्ण होगा। श्रद्धकालीन नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल 21 अप्रैल मध्य रात्रि 2:08। यानी आज चंद्रदेव का स्वयं अपने ही नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव वृषभ राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न मेष लग्न, सूर्यदेव मेष राशि में, चंद्रदेव शुक्रदेव वृषभ राशि में, मंगलदेव बुधदेव शनिदेव मीन राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:54 से लेकर दोपहर 12:46 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 52 मिनट है, और ये 52 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौघड़िया, लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया, इनमें जो कार्य किए जाते हैं वो आपको सफलता अवश्य दिलाते हैं। शुभ का चौघड़िया सुबह 9:05 से लेकर सुबह 10:43 तक। लाभ का चौघड़िया दोपहर 3:35 से लेकर शाम 5:12 तक। अमृत का चौघड़िया शाम 5:12 से लेकर शाम 6:50 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों,
राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो दर्पण में देख के कुमकुम का तिलक लगाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 20 अप्रैल आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 20 अप्रैल आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 20 अप्रैल आपका जन्मदिन, तो आप स्वयं इस उपाय को करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति और पत्नी दोनों इस उपाय को करें। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत किसी सफेद कपड़े में 125 ग्राम मिश्री बांधकर पोटली बना दे। अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज इसे 7 बार उसार कर घर के ईशान कोण में किसी सुरक्षित जगह पर रख दे। यह उपाय आप हर हफ्ते सोमवार के दिन सुबह 8 बजे से पहले करें। दूसरे दिन सुबह मिश्री वाली पोटली भगवान शिव के मंदिर में रखकर आ जाए, या फिर किसी बहते पानी में प्रवाह कर दे। यह उपाय आप हर सोमवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रदेव का स्वयं अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कार्य सफलता के लिए भाग दौड़ की आवश्यकता होगी तथा धन की आवश्यकता महसूस करेंगे। दूसरों के झमेलों से दूर रहे तथा खान पान के प्रति संयमित रहें। विद्या, धन आदि के अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी एवं युवा आज हर काम को चुटकी बजाते ही हल करने में सक्षम होंगे। फिर भी आपको शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अल्प समय के लिए तो लाभदायक है, लेकिन लंबे समय में आपको मेहनत से ही काम लेना होगा। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन करें, क्या ना करें, जोखिम के कार्य से दूर रहे। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। श्रद्धा अनुसार लाल चंदन का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा व कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। उचित समय का लाभ उठाए। आपकी युक्ति व शक्ति से इच्छित कार्य सफल होंगे। व्यापार या नौकरी आदि में उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज कार्य क्षेत्र में आपकी तुलना अन्य लोगों से होगी और उसमें आपका पलड़ा भारी नजर आएगा। विद्यार्थी आज अपनी शिक्षा को नए आयाम तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। मेहनत से जी ना चुराए। क्या करें? वार्ता व कार्यता की गोपनीयता बनाए रखे। क्या ना करें? स्वजनों के हित की अनदेखी ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग केसरी, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। श्रद्धा अनुसार घी का दान अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में, और 12वें भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। सुख साधन में बाधा उत्पन्न होगी तथा मानसिक बेचैनी बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में रुकावट उत्पन्न होगी। अनायास ही कोई आरोप आप पे लग सकता है, सावधान रहें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कानूनी नियमों का पालन करें। कानूनी दायरों में रहकर कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा अनैतिक कार्यों की वजह से परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? कार्य आदि के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 7, शुभ रंग हल्का पीला, आज भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है मिथुन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार हरी सब्जियों का गौशाला में दान देना अत्यंत लाभकारी होगा। नमना। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। यदि जातक की जन्म कुंडली में शनिदेव लगन में है, पंचम में है और नवम में है, तो आप लिख लीजिएगा, जितना आप परिश्रम करोगे उतना भाग्य उदय होगा। भाग्य उदय आपकी मेहनत, आपके परिश्रम, आपके संघर्ष के अधीन होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि 10वें भाव में शनिदेव है तो जातक अनुशासन प्रिय, कठोर परिश्रमी, स्थायी सफलता वाला रहेगा।
ऐसे ही जातक यदि छठे भाव में, यदि जातक की जन्म कुंडली छठे भाव में शनिदेव है तो आजमा लीजिएगा, जीवन में जितना संघर्ष करेंगे उतना ही विकास होगा, उतना ही आगे बढ़ेंगे। ओम नमो नारायण। आज के आयुर्वेद के नुस्खों में पुनः हृदय से आपका स्वागत है। मुस्कुराई ने बहुत सुंदर सुंदर नुस्खा बताता हूं और मैं निवेदन करता हूं इन नुस्खों को लोगों से शेयर करिए कि काम आएंगे। नुस्खे बहुत अद्भुत है, ये ऋषियों का अद्भुत प्रसाद है, ये हवा में बातें नहीं है। आज जो नुस्खा लेकर आया हूं, अगर आपके हाथ पैरों में सुनपन की दिक्कत है, यानी चींटियां सी चलती है, ऐसे में आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इसको ध्यान से सुना और इसके लिए आपको सौंठ के साथ इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। ये जो नुस्खा आपको बताने जा रहा हूं, इसको सौंठ के साथ इस्तेमाल करना है, अगरू का, जिसे अगर कहा जाता है, और ये किसी भी पंसारी की दुकान पे मिलेगा। बस ये होना सही चाहिए, इस बात का। आयुर्वेद नुस्खों में शुद्धता की बड़ी जरूरत है, तो ये जो अगरू का है वो शुद्ध होना चाहिए। दोनों को समान मात्रा में लेके पीस दीजिए, कूट के पीस दीजिए, पाउडर बना दीजिए। सूती कपड़े में अच्छी तरह से इसको पाउडर को, या अच्छी दोनों मिला, छानने की जरूरत नहीं है, दोनों को समान मात्रा में पीस करके आपको पाउडर बना लेना है। उसके बाद काढ़ा बना करके इसे तैयार करना है। इस काढ़े को आपको रोज लेना है। काढ़े की मात्रा कितनी रहेगी? तो 20 ग्राम 100 ml पानी में पकाना है। अद्भुत है ये नुस्खा, रामबाण दवा है ये, करके देखिएगा, आपको लाभ मिल जाएगा। हाथ पैरों की सुनपुन में जो चींटियां से चलती, उसमें काफी ज्यादा इससे आराम मिल जाएगा। न मना रहे। अब बात करें कर्क राशि की। कर्क राशि के चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की अनुकूलता से साहस व पराक्रम बढ़ेगा। भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे तथा किसी पारिवारिक उत्सव में जाने का मौका आपको मिलेगा। व्यावसायिक यात्रा लाभप्रद होगी व मान सम्मान से प्रसन्नता मिलेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षक व वरिष्ठ अधिकारियों के बीच रिश्ते बेहतर बनेंगे, इसका आपको लाभ होगा। आपकी मुश्किल परिस्थितियों में आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको सहयोग करेंगे। क्या करें? शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न करें, और क्या ना करें? पारिवारिक जरूरतों को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। श्रद्धा अनुसार दही का दान आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय की अनुकूलता से कार्य व्यवसाय में मनोवांछित लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशे की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। व्यवसायिक यात्रा सुखद होगी। मित्रों से नवीन वस्त्राभूषण व उपहार आदि की प्राप्ति के योग भी है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए स्मरण शक्ति और आपकी मेधा बढ़ेगी। अपने विषय को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के योग बन सकते हैं। सरकारी नौकरी प्राप्ति के प्रयासों में सफलता के संकेत हैं। क्या करें? नवीन कार्यों का आरंभ कर सकते हैं, और क्या ना करें? वाद विवाद को बढ़ावा ना दें। शुभ अंक 9, शुभ रंग केसरिया। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। श्रद्धा अनुसार गेहूं का दान अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के चंद्रदेव 9वें भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कार्य क्षेत्र की स्थिति मध्यम होगी तथा आय व्यय में संतुलन बनाकर चलना आवश्यक होगा। यात्रा करना सुखद होगा। लेखन आदि के कार्य में रुचि बढ़ेगी तथा पिता का सहयोग आपको मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय उत्तम है और आपके अनुकूल है। जो परिश्रम करेंगे उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। हाँ, लेकिन पढ़ाई से जी ना चुराए और जी तोड़ मेहनत करें। क्या करें? नए लोगों का संपर्क लाभप्रद होगा, और क्या ना करें? आर्थिक क्षेत्र में बदलाव ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। श्रद्धा अनुसार हरि पालक का दान आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है तथा चोट दुर्घटना आदि का भय रहेगा। मन नहीं लगेगा किसी भी जगह पे। कार्य आदि के प्रति निराशाजनक समाचार भी मिल सकते हैं, और धन का अपव्यय होना संभव नजर आ रहा है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सरकारी मामलों में बिना सोचे समझे हस्तक्षेप
मोटे नुकसान के संकेत दे रहा है। सरकारी मामलों को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल्स टैक्स आदि मामलों में युवा वर्ग विशेष सावधानी बरते। क्या करें? पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें? अनजान लोगों से मित्रता ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का खाकी रंग। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में सिर्फ और सिर्फ 30% लाभ का संकेत दे रहा है तुला राशि वालों। श्रद्धा अनुसार दही का दान देना अति उत्तम रहेगा। नमनारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, ग्रहों की शुभता से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शेयर व सट्टे से आकस्मिक धन लाभ होना संभव नजर आ रहा है। भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। उच्च वर्गीय व्यक्ति से संपर्क बढ़ेंगे तथा व्यवसायिक सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आज आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। नौकरी में बदलाव संभव है। आज विद्यार्थी अपनी शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित रहेंगे। क्या करें? नवीन कार्य का आरंभ करें और क्या ना करें? कोई भी कार्य आदि अधूरा ना छोड़े। शुभ अंक 9, शुभ रंग सुर्ख लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। श्रद्धा अनुसार मसूर की दाल का दान देना लाभकारी होगा। नमनारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के चंद्रदेव छठे भाव में और छठे भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर की शुभता व शुभ फलों का सिलसिला जारी रहेगा। विचारे हुए कार्य संपन्न होंगे तथा धन लाभ के अवसर भी आपको मिलेंगे। मांगलिक कार्य सभी संपन्न होंगे। किसी मित्र से विशेष सहयोग प्राप्त होने से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, युवाओं को कैरियर में सफलता मिलेगी। मेहनत और प्रयास नौकरी में मजबूती प्रदान करेंगे। इसका आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के लिए तत्पर नजर आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य व वार्ता को संपन्न करें। क्या ना करें? किसी के साथ धोखा करने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। श्रद्धा अनुसार साबुत हल्दी का दान देना लाभकारी होगा। नमनारायण। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्या का समाधान का आज का उपाय। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी आपका काम रुका हुआ है। लाख प्रयत्न करने के बाद भी काम नहीं बन रहा है। ना नौकरी में बनना, न व्यापार में बनना, न समाज में बनना है। तो ये जो प्रयोग है ना, ये बड़ा सरल है और सहज है, लेकिन तत्क्षण प्रभावशाली। थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, अपनी घर के छत पर चले जाइए या किसी खाली स्थान में चले जाइए और उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। उस गुड़ को अपने मुंह में लीजिए, दांतों से काटिए, जो बचा हुआ टुकड़ा है उसे बिना देखे पीछे की ओर फेंक दीजिए, यानी दक्षिण की ओर फेंक दीजिए। अपने घर आ जाइए, हाथ पैर मुंह धो लीजिए। हनुमान जी के सिर के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और वहीं बैठकर संकट मोचन हनुमान अष्टक का एक पाठ कर लीजिए। रुका हुआ काम बन जाएगा। कुछ दिन करके देखिएगा, नमो नारायण। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम होगा तथा खान पान के प्रति नियमित रहे तो बेहतर होगा। कार्य सफलता के लिए प्रयासरत रहना जरूरी है। पारिवारिक व व्यावसायिक स्थिति सामान्य होगी। जीवन साथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलने के प्रबल योग बनेंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो यह समय आपके अनुकूल है। प्रयासों से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करें? सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करें। क्या ना करें? जोखिम के कार्य ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग जामुनी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। देसी चने का दान आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमनारायण। अब बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में और चौथे भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय प्रतिकूल है तथा धन का अपव्यय होगा। कार्य में असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। साझे के कार्य में हानि हो सकती है। व्यावसायिक खरीदारी में धोखा संभव नजर आ रहा है और माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। मानसिक और शारीरिक कष्ट संभव है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज शिक्षा में कुछ अवरोधों का सामना करना पड़ेगा। बीच बीच में आपका ध्यान भंग होता रहेगा, जिससे शिक्षा में उतार चढ़ाव रहेगा। क्या करें? संतान की इच्छा को ध्यान में रखकर कार्य करें। क्या ना करें? नए वाहन व प्रॉपर्टी आदि ना खरीदे। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। श्रद्धा अनुसार काले तिल का दान देना लाभकारी होगा। नमनारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय शुभ है। शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। व्यावसायिक योजनाएं बनेंगी। किसी मित्र का विशेष सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग बनेंगे व प्रसन्नता होगी। मनोरंजन आदि का मौका भी आज आपको मिलेगा।
विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में आपकी रुचि सहज रूप से बनी रहेगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। किसी विशेष उत्सव आदि में जाने का मौका भी आपको मिलेगा और सरकारी सेवा का लाभ भी आज आपको मिलेगा। क्या करें? रुके हुए कार्य को पूरा करें। क्या ना करें? शिक्षा आदि के क्षेत्र में लापरवाह ना हो। शुभ अंक 9, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 90% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार पपीते का दान देना लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, यह था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको रहेगा। माने ना माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को
सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।